प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। एक बार फिर मेरे को ब्रदर रॉबिन जोसेफ की स्टेज पर आकर बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि ये फाइनल राउंड में एक बार फिर मैं आने पाई। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के लिए और इस समय के लिए। नाउ लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ओ माय सोल। Thank you Jesus, you are so wonderful Almighty God. We praise you Jesus, we extol you. What a wonder you are Jesus. Nothing is impossible for you. Holy Spirit, we welcome you. Jesus, we welcome you. Thank you Lord, thank you Father, thank you Almighty God. You are so wonderful. You are King of King Lord. परमेश्वर पिता मैं इस समय को आपके हाथों में देती, मैं अपने इस सारी शरीर की आप सारी कमजोरियों को आप मेरी जानते हैं, मैं उन सबको आपके हाथों में देती परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते परमेश्वर, इस आराधना को मैं आपके हाथों में देती खुदा परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, यू आर हियर, यू आर विथ मी। थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू। व्हाट अ वंडर यू आर जीसस। Nothing is impossible for you. I adore you, Jesus. I bow down before you. I adore you, my Lord. Amen. एक बार फिर ब्रदर रॉबिन जोसेफ का मैं धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने जो कहा द बुक ऑफ साम 145 में इस प्रकार लिखा है, ग्रेट इज द लॉर्ड एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड एंड हिज ग्रेटनेस इज अनसर्चेबल ओ लॉर्ड। तो यदि मैं ये बात कहूँ कि ग्रेट इज़ द लॉर्ड, सच में परमेश्वर जितना महान है, इसी प्रकार से ग्रेट इज़ योर वर्क ब्रदर रॉबिन जोसेफ। क्योंकि हमेशा द बुक ऑफ जेनेसिस में परमेश्वर ने फर्स्ट चैप्टर के जो 4th वर्स को यदि हम पढ़े तो वहाँ पर परमेश्वर ने जब कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। उसके बाद यदि जब हम उसको 10 वर्स में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि जो पृथ्वी है, जो पानी का हिस्सा था, जो सूखी भूमि थी उसे पृथ्वी कहा, और जो जल था उसे परमेश्वर ने समुद्र कहा। और वहाँ पर भी परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है। तो इस प्रकार से द बुक ऑफ जेनेसिस का फर्स्ट चैप्टर जैसे हम पढ़ते हैं तो उसके 4th वर्स में परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। 10 वर्स में परमेश्वर ने जो देखा, परमेश्वर ने कहा अच्छा है। उसके बाद हम उसको 12 वर्स में, 14 वर्स में, 17 में, 25th वर्स में, और इसी चैप्टर का द बुक ऑफ जेनेसिस का चैप्टर 1 का सबसे लास्ट यदि वर्स हम देखें 31 वर्स है, वो लास्ट वर्स, वहाँ पर भी परमेश्वर ने जो कुछ बनाया और उन सबके बाद में परमेश्वर ने क्या देखा, परमेश्वर ने देखा बहुत ही अच्छा है। तो हम लोगों की परमेश्वर ने जो ना हमें सिखाया, मैंने इस चीज़ को सीखा कि हम जो है ना हमको हमेशा अप्रिशिएट करना आना चाहिए। परमेश्वर ने भी जब 10 कोड़ियों को चंगाई दी वहाँ पर, और उसके बाद में परमेश्वर ने कहा सिर्फ एक कोड़ी वहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देने आता है यीशु मसीह को, और उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से कहा था कि क्या 10 चंगे नहीं हुए थे? नो, कहाँ है? और क्या इतने इनमें से सिर्फ एक ही परदेसी है जो परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए आया? तो परमेश्वर को भी अप्रिशिएट करना, परमेश्वर को भी बड़ाई करना, सराहना करना परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मेरी स्तुति आराधना नहीं करोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। और मुझे परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से मुझे चुना। मैं एक यादव फैमिली से बिलोंग करती हूँ और परमेश्वर मुझे लेकर आए और परमेश्वर की महिमा के लिए मेरा जीवन इस्तेमाल होने पा रहा है। मैं परमेश्वर के इस अनुग्रह के लिए उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और जो मैंने कहा कि परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने कहा कि अच्छा है, तो परमेश्वर ने भी कहा कि बड़ाई करना। क्या वो जब 10 कोड़ी जब वहाँ आए थे और उनमें से एक ही परदेसी जो था वो परमेश्वर का धन्यवाद देने आया यीशु मसीह का, तो यीशु मसीह ने कहा कि बाकी में से एक भी नहीं आया। बाकी उन्हें क्या परमेश्वर की बड़ाई करना, इनमें से सिर्फ एक ही निकला, बाकी उन्हें परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए कोई नहीं आया। तो परमेश्वर को भी अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें। और जो मैंने कहा अभी द बुक ऑफ शाम का 145 का वर्स जो इस प्रकार लिखा है कि ग्रेट इज द लॉर्ड, तो मैंने कहा कि ग्रेट इज योर वर्क ब्रदर रॉबिन, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सिखाया कि हमें उसकी सराहना करें। तो हम मनुष्य भी क्या करते हैं, एक दूसरे को हम लोग अप्रिशिएट नहीं करना चाहते। हमको लगता है कि नहीं वो शायद हमसे एज में छोटा है, हमसे कहीं ज़्यादा वो कार्यों को कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं करना चाहते और यही हमारी गलतियाँ होती है। लेकिन परमेश्वर ने जहाँ जब जिन पैरेबल में परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्मों को किया था, तो परमेश्वर ने यही कहा कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा, उन्होंने विश्वास की सराहना की, उन्होंने विश्वास को, उन्होंने कहा कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुमने चंगाई को पाया। उन्होंने उनके विश्वास को सराहा, विश्वास की उन्होंने प्रशंसा की। तो हमें भी, मैं
ब्रदर रॉबिन जोसेफ के, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, ये जो उनका काम है, ये यू हैव टू डिजर्व, कि आप डिजर्व करते हैं इस बात को, क्योंकि इतने सारे लोगों के द्वारा एक साथ में परमेश्वर की आराधना और स्तुति को करवाना, यू आर हिस्ट्री मेकर। और ये जो है जितने भी लोग इस पेज के ऊपर आए और सबने मिलकर परमेश्वर की आराधना को किया, और सिर्फ एक ही मोटिव, कोई स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के डिग्रीज के लिए नहीं कोई संसार की डिग्री के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम जो है परमेश्वर की महिमा करने पाए। और इस पेज के द्वारा, ब्रदर रॉबिन जोसेफ की इस पेज के द्वारा मैं जितनी तारीफ करूं, जो मैंने देखा, क्योंकि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है, और ये मैंने कर्म देखा, ये मैंने काम को देखा मैंने उनके द्वारा, क्योंकि शब्द भी नहीं तो लोग बहुत बड़ी बड़ी दुआओं को करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के ज्ञाता रहते हैं, लेकिन काम तब भी कुछ नहीं हो पाते। लेकिन ये सबको मिलाकर जिस प्रकार से वहाँ पर बर्तिमाई जो था वो चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता ही रहा, जब तक कि यीशु मसीह का अटेंशन सारी भीड़ को लेकर बर्तिमाई की साइड नहीं हो गया था। इसी प्रकार से आपके इस मैसेज के द्वारा कि परमेश्वर की महिमा होनी इस ब्रदर रॉबिन जोसेफ की पेज के द्वारा, और सबने आकर इकट्ठे होकर जिस काम को किया वो बहुत ही ऑसम वर्क में बोलूँगी इसको, एंड व्हाट अ वंडरफुल, कि इतने सारे आत्माओं को बचाना, सांसारिक कामों में सब इन्वॉल्व थे, उन सबको वहाँ से निकाल कर परमेश्वर की महिमा को करना, सो अप्रिशिएबल ब्रदर, यू एंड योर मिनिस्ट्री, गॉड। मैं एक बार फिर कहूँगी ब्रदर रॉबिन जोसेफ को, उनकी पूरी टीम को, सिस्टर सुजैन को, और हम लोग कई मिनिस्ट्रीज को, मैंने कहा ना मैं कि यादव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जब से मैं आई, जब से मैंने मिनिस्ट्रीज के बारे में जानना सीखा, तो मैंने इसी चीज़ को देखा कि लोग जो होते हैं ना, वो लोग सीधे से बोलते हैं कि ठीक है आपकी पूरी फैमिली को रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसके लिए 5000, इसके लिए आपको अपने बच्चे के लिए प्रेयर करानी, इसके लिए आपको 2000। लेकिन मैंने यहाँ ब्रदर रॉबिन जोसेफ के पेज पर आज सबसे ज़्यादा यदि ज़रूरी है ना तो नेट बैलेंस है। तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमको हमारी पूरी टीम को जो है लाइव सेशंस इतने सारे चलाने पड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक मोबाइल का हमारा नेट बैलेंस ही आएगा और हम क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन फी रखे। उन्होंने वो भी नहीं, और नहीं उनके किसी फेसबुक ऑफिशियल पेज पे मैंने इस चीज़ को देखा कि उन्होंने एक अपना कोई कुछ नंबर दिया, कि कोई पेटीएम नंबर दिया, कि कुछ अकाउंट नंबर दिया, कि यू हैव टू, आप हमको जो है इस नंबर पर आप हमको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने कहा ना कि विश्वास, कर्म के बिना विश्वास अधूरा है, तो ये जो काम है ना बोला जा रहा है, दिखाई दिया कि आपने जो मुझे मैसेज मिला था ब्रदर का कि आपका जो सिलेक्शन है इसके लिए फाइनल राउंड के लिए, तो 3:41 पर रात के, जबकि अपनी नींद का त्याग करना, सिर्फ इसलिए परमेश्वर के कामों के लिए करना। ये तो कई लोग सिर्फ लॉकडाउन में वो वहीं पर अपना है ना वो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर रहे हैं कि हमको कहाँ से हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, या फिर हम क्या करें कि हमको स्टाफ को सैलरी ना देना पड़े और सारा हम रिकवरी कर लें। लेकिन उनका ये जो काम है सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर की महिमा होने पाए। सो अगेन मैं यही कहूँगी, वी ब्लेस ऑन यू एंड योर पीपल, समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ ब्रदर रॉबिन, बट एवरीथिंग इज फुलफिल। परमेश्वर ने सब कुछ फुलफिल कर दिया, और परमेश्वर ने, गॉड ओपन्स द डोर फॉर यू एंड योर मिनिस्ट्री ऑल्सो। परमेश्वर जितने लोग इस पेज के ऊपर आए ना, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐड की आशीषें दे। मैंने पहले भी कहा था कि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं होता। आपका ये जो लाइव सेशन जो चला, हर किसी को एक प्लेटफॉर्म मिला, और ये ना एक हिस्ट्री मेकर हो गया। ब्रदर रॉबिन के लिए तो हुआ ही हुआ, लेकिन जितने लोग जो कभी परमेश्वर के किंगडम के लिए कुछ नहीं कर पाए थे ना, उन्होंने भी किया। वो हम अब सबके जनरेशन को बता सकते हैं इस यूट्यूब में अपने इस लाइव सेशंस को डालकर, अपने न जाने कितनी जनरेशन आपकी देख सकती कि आपने इस 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो आपने परमेश्वर के लिए किन कामों को किया। तो ये बहुत बड़ी बात होती कि एक साथ इतने सारे लोगों को मिलाकर, नहीं तो यदि किसी बड़ी से बड़ी कलीसिया में भी जाए ना, वहाँ पर कहे कि 50 लोगों को निकाल कर आइए परमेश्वर की महिमा करनी है, नथिंग पॉसिबल, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई आना ही नहीं चाहते। लेकिन सिर्फ एक मैसेज के द्वारा कि सारी भीड़ ने जो है आकर यहाँ परमेश्वर की महिमा को किया, और परमेश्वर की महिमा हो सकी। मैं एक बार फिर ब्रदर रॉबिन का और उनकी पूरी टीम को एक बार फिर अप्रिशिएट करूँगी, और ऐसे जितने लोग हम लोग इस पेज के ऊपर आए, मैं सबसे कहूँगी कि अपने काम को देखा तो हमको जरूर इस मिनिस्ट्री को है ना सपोर्ट करना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हम सपोर्ट करें, लेकिन ब्रदर रॉबिन जोसेफ की टीम को हमें जरूर सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सामने दिख रहा है ना, तो उन्होंने कुछ पैसे की डिमांड की नहीं। जैसे मैंने बोला कि एक सिर्फ शायद नेट बैलेंस का ही हमको अमाउंट मिल जाता, तो हम जितने लाइव आ रहे हैं लोग, हम उनसे रजिस्ट्रेशन फी है वो भी नहीं। ये सारे कामों को हमने देखा, और विश्वास जो है कर्म के बिना अधूरा है। नहीं तो मैंने कहा ना कि बहुत सारे सिर्फ शब्द बहुत अच्छे हैं, और यदि काम कुछ भी नहीं हो तो वो किसी भी मतलब का नहीं होता। मुझे जो है परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं आपको अपना
इंट्रोडक्शन पार्ट में लेकर जाऊँ। माई सेल्फ अंजना मसीह फ्रॉम क्रिश्चियन चर्च कटनी, और इंडियन क्रिश्चियन गॉड टैलेंट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इंडियन क्रिश्चियन गॉड टैलेंट जो कि ब्रदर रॉबिन जोसेफ और एक्सपीरियंस होली लाइन टूर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और इसमें मेरा कंटेस्टेंट नंबर ICGT 116 है। आप मेरे इस पेज को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट अपडेट्स पाने के लिए ब्रदर रॉबिन जोसेफ के पेज को जरूर लाइक एंड शेयर करें। यस आमीन। आइए, जो आज परमेश्वर पिता जो बात करने जा रहे हैं वो इस विषय में कि हमारी ऑटोमोबाइल्स में ना रेयर व्यू मिरर्स भी होता है, तो रेयर व्यू मिरर इतना छोटा क्यों होता है, और जो विंडशील्ड स्क्रीन जो होती है हमारी ऑटोमोबाइल की वो इतनी बड़ी क्यों होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है परमेश्वर में बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग, हो सकता है कि आज अपने पास्ट को देखकर आपको लगता है कि वो आया उसने धोखा दिया, दूसरा आया उसने धोखा दिया, तीसरा आया उसने भी मुझे मेरी लाइफ में आकर धोखा दिया। वो जो पुरानी बातें हैं, हो सकता है आज आपको बहुत अच्छी जॉब में होना चाहिए, किसी गबन के केस में आप फंस गए, हो सकता है आप जिस जगह पे जॉब चाहते थे वो आपको नहीं मिली, आप सस्पेंड हो गए उस जगह पर से, हो सकता है बच्चों को जहाँ होना था वो नहीं है, आपका हस्बैंड आपको किसी अच्छी एयरलाइंस फ्लाइट में कहीं ले जाना चाहते थे लेकिन वो एफर्ट नहीं कर सके, और अब सालों से उनसे आप नाराज हैं, आपकी हो सकता है मेडिकल रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। तो जितनी भी बातें पास्ट की है, तो उन बातों को उस रियर व्यू मिरर के अंदर देखते हुए चलना, और परमेश्वर इस बात को आपको बताना चाहता है कि नहीं, क्योंकि जो कुछ हो चुका है पास्ट में आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप कर सकते हैं तो उस विंडशील्ड स्क्रीन में आप आगे की ओर देखकर, क्योंकि जो हो चुका, चाहे वो आपके साथ 20 वर्ष पहले हुआ हो या 20 मिनट बाद में हुआ हो, वो आपका पास्ट है और उसको आपको छोड़ना होगा, उसको आपको भूलना ही होगा। तभी आप जो है ना, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा कि उन रेयर व्यू मिरर को देखकर वो इसीलिए छोटा होता है क्योंकि वो पास्ट को बताता है। अब आप कहाँ जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब आप कहाँ से आ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो बीती बातों को आप कुछ नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो आज अभी के समय के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए कई बार क्या होता है कि आप अपने उस पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं, आप वो बुरी बातों को लेकर के, इन लॉज का बुरा बिहेव है, हमारी कलीसिया वालों का हमारे साथ बुरा बिहेव है, हमने हमेशा सबके साथ अच्छा किया, हमने लोगों की मदद की, उन्हें पैसों से मदद की, और समय पर उन्होंने हमारा पैसा लौटाना नहीं चाहते, शायद इनकार कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर उसके बावजूद भी, हो सकता है जब आपके दिमाग के अंदर आपके मूवी स्क्रीन के ऊपर जब ये सारी बातें आती हैं तो आपको तुरंत भी अपने उस मूवी स्क्रीन को, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, आपको अपना रिमोट कंट्रोल तुरंत से आपको चैनल को चेंज कर देना चाहिए और आगे की ओर देखना चाहिए। तो आज परमेश्वर ने भी उसी बातों को बताया कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को जब भी फरीसी और शास्त्री जब उनको नेगेटिव बातों को बोलते थे वो कभी रिएक्ट नहीं करते थे, उनका जो टारगेट होता था वो हमेशा सामने की ओर देखते थे, वो हमेशा आगे की ओर ही देखा करते थे। और इसीलिए 1 शमूएल में 16 चैप्टर में परमेश्वर ने शमूएल नबी को इस प्रकार से कहा कि तू कब तक शाऊल के विषय में विलाप करता रहेगा, कब तक शाऊल के विषय में विलाप करता रहेगा। क्यों? क्योंकि शमूएल नबी ने उसका अभिषेक किया था, परमेश्वर ने ठहराया था शाऊल को, उन्होंने अपने बहुत सारे समय को उसके लिए दिया था, उन्होंने बहुत सारी एनर्जी को लगाया था, उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे कि शाऊल जो है वो बहुत अच्छा राजा बन जाए। तो आज उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी बोल रहा है कि आप कब तक अपनी उन बीती बातों के लिए आप विलाप करते रहेंगे, कब तक आप जो है उस रियर व्यू मिरर के अंदर देखकर अपनी जिंदगी को आप जिएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी विंडशील्ड स्क्रीन आपके कार के अंदर सामने दी हो ताकि आप भविष्य को देखें। और जैसे मैंने बोला कि अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप जहाँ जा रहे हैं वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय उसके कि आप कहाँ से आ रहे हैं। और परमेश्वर ने जब शमूएल नबी ने जब वहाँ पर उसको उन बातों को छोड़ा, जब उन्होंने 1 शमूएल 16 चैप्टर के 1st वर्स में कहा कि तू कब तक शाऊल के विषय में विलाप करता रहेगा, और जहाँ अपने सिंह में तेल भर। अपने सिंह में तेल भरने का मतलब होता है एक नए रवैये को अपना लेना, एक नए बिहेव को अपना लेना, और सब कुछ जो छोड़ चुका है उन्होंने कहा कि तू उसको तो भूल जा। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये बात नहीं कही कि मैंने शाऊल को एक अच्छा राजा होने के लिए ठहराया था, उसे सब कुछ तबाह कर दिया। नहीं, परमेश्वर की जो नया स्टेप होता है, जो नई प्लानिंग होती है ना, वो कहीं गुना बेहतर होती है बजाय पुराने वाले के। और परमेश्वर ने कहा कि जा तू अपने सिंह में तेल भर और उस बैतलहम मसीह यीशु के पास में जा, जिसको कि मैंने, जिसके सबसे छोटे बेटे दाऊद को मैंने नया राजा होने के लिए चुना है। और जैसे मैंने कहा कि जो पुराना होता है ना, उससे नया बेटा
जब नया प्लान होता है परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि शाऊल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन परमेश्वर का नया प्लान था कि शाऊल ने तो 100 को मारा था, लेकिन दाऊद हजारों को मारने की सामर्थ रखता था। और परमेश्वर ने एक नया राजा जब शमूएल नबी को दिया, तो आज आप कभी वो बोल रहे कि आप कब तक उन बातों के लिए विलाप करते रहेंगे कि हो सकता है आपके पास अच्छा जॉब नहीं है, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स आपके फेवर में नहीं है, आपके बच्चे अभी आपके साथ में नहीं है, हो सकता है किसी ने आपको कल क्या कहा, कोई आपके लाइफ में आया गया, वो सारा आपका कल था। और यदि आज आप परमेश्वर से बोले परमेश्वर मैं इन्होंने मेरे साथ में बुरा किया तो मैं भी अब बुराई करूंगा, नहीं, दोज हू कैरी द जीसस इन देयर बॉडी, वो कभी भी उस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि बुराई से मत हारो, बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। और इसीलिए हम शाऊल नबी को जब हम देखते हैं ना, तो शाऊल ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ शाऊल राजा ने एक वो अच्छा राजा नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि अप्रिशिएट करना, मैंने बाइबल से बताया कि परमेश्वर ने द जेनेसिस ऑफ के फर्स्ट चैप्टर से उन्होंने 4 से लेकर 31 वर्ष में उन्होंने देखा और कहा अच्छा है। तो मैंने भी कहा कि रॉबिन जोसेफ के जिन कार्यों को मैंने देखा, मैंने कहा कि अच्छा है, और वो बहुत ही अच्छा है कि इस प्रकार से सबने मिलकर परमेश्वर की महिमा की उनके पेज के द्वारा और विदाउट एनी कास्ट इस कार्य को जो उन्होंने किया, तो परमेश्वर ने भी हमें सिखाया कि हम बड़ाई करें, हम अप्रिशिएट करें। और शाऊल में यही कमी थी कि शाऊल जो था ना, दाऊद को वो बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि वो उससे आगे बढ़ गया था, उसमें ज्वेलसी की भावना आ गई थी उसके प्रति। और यही कारण था कि शाऊल के बाद में जोनाथन को राजा बनना था, उसके बेटे को, और वो नहीं बन पाया। और उसके बाद जब हम देखते कि यदि आज आप बोले नहीं परमेश्वर बेटा हम भी लोगों के साथ में उन्होंने बुराइयां की, हम भी बुराई के बदले बुराई करेंगे, तो नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है, और जो परमेश्वर की संतान है उनके साथ चाहे लोग कितना भी बुरा क्यों ना कर लें, लेकिन उनका काम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भलाई को करते जाते हैं। दाऊद राजा ने क्या किया, चाहे शाऊल ने उसके साथ कुछ भी किया, वो हमेशा हमेशा उसको मारने के लिए जंगल जंगल फिरता रहता था, क्योंकि एक ज्वेलसी की भावना थी उसके अंदर। और जब शमूएल नबी को परमेश्वर ने कहा कि जा तू बैतलहम वासी यिशै के पास में, वहां पर मैंने नया राजा होने के लिए ठहराया, तो उन्होंने जब विलाप को छोड़ा, अपने उस पास्ट को भूले वो शाऊल के, तब जाके उन्होंने दाऊद राजा को पा लिया था। तो आज परमेश्वर भी आपसे उसी बातों को बोल रहे कि आप कब तक उन बीती बातों को लेकर आप विलाप करते रहेंगे। जैसे ही आपकी दिमाग की मूवी स्क्रीन के ऊपर ये सारी बातें आती ना कि लोगों ने हमारे साथ में बुरा किया, उसने बुरा किया, उसने बुरा किया, उसने धोखा दिया, उसने मुझे बुरा कहा, लेकिन नहीं, उन सारी बातों को छोड़कर आप ऐसा ना करें कि वो दिमाग की स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, अपने सोफे को और अपन खींचे और पॉपकॉर्न खाते हुए और उसको 15-20 मिनट तक देखते रहे, क्योंकि ये काम डेविल का होता है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को नहीं जानता। और परमेश्वर को हम इस प्रकार की बातें सुन के आप बाउंड कर देते, उसे बांध देते हैं, वो आपकी योजनाओं का आप उसका हिस्सा नहीं बन पाते। इसलिए हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए। दाऊद राजा ने कुछ भी किया, शाऊल ने, यहाँ पर बाइबल बता दी हमें, फर्स्ट सैमुएल उसके 18 वर्ष में हम देखते कि यहाँ पर जब दाऊद राजा को परमेश्वर ने, जब दाऊद को जब उन्होंने कहा कि तू जा, हमेशा शाऊल उसको पीछे पड़ा रहता था हमेशा, और उसको जंगल जंगल भटकाता था मारने के लिए। और जो शाऊल था वो डरता था, उसको मालूम था कि यहोवा परमेश्वर मुझे छोड़ चुका है और उसके पास में जा चुका है, दाऊद राजा के साथ में रहता है। आप 18 का, फर्स्ट सैमुएल 18 का यहाँ पे 12 वर्ष में इस प्रकार लिखा है, शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। वो इस बात को जानता था, उसके बावजूद भी वो हमेशा दाऊद को पीछे पीछे फिरता रहता था, उसको मारने के लिए फिरता रहता था। यदि आज हमारे साथ में ऐसा हो कि हमें मालूम है हम पावरफुल हैं, तो हम शायद और ज्यादा हावी हो जाते, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर का जन था। उस दाऊद राजा के साथ परमेश्वर हर समय उसके साथ था, इसलिए उसने इस कदम को नहीं उठाया था। आगे बाइबल बताती है, जब हम देखते हैं फर्स्ट सैमुएल उसका 21 वर्ष में, यहाँ पर शायद आपने पढ़ा हो, लेकिन आश्चर्य होगा कि जब व्यक्ति को एक पागल डिक्लेयर कर दिया गया, दाऊद राजा ने अपने आप पे ये ले लिया कि मैं पागल हूँ। और जब एक सामर्थी राजा, उसको दूसरों के बीच जाकर ये बोलना पड़ा कि मैं पागल हूँ, क्यों? क्योंकि वो शाऊल से भागता फिर रहा था। और यहाँ पर 21 चैप्टर में, फर्स्ट सैमुएल 21 चैप्टर के यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 12 वर्ष में, दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गद के राजा आर्किश अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पकड़कर पागल सा बन गया। एक समझदार व्यक्ति को जब एक पागल बनना पड़ा, दाऊद राजा को एक बार पागल भी बनना पड़ा, सिर्फ
अपनी जान बचाने के लिए यदि वो चाहते तो शाऊल को वो मार सकते थे, क्योंकि वो इतने पावरफुल था दाऊद राजा उस समय में। लेकिन पागल की भी एक्टिंग उन्होंने कर ली। यदि आज हमको किसी के कारण पागलों के समान भटकना पड़े, वो एक जिस प्रकार से एक जो कैदी होता है ना, पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती है और वो भागता बैठा है यहाँ वहाँ, इसी प्रकार से दाऊद राजा की कंडीशन थी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी दाऊद ने जो है शाऊल के ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया एक भी बार। और यहाँ पर पागल भी बन गया, यहाँ तक कि उनको अपने पिता को दूसरे मोआब राजा के पास में जाकर उनको शरण दिलानी पड़ी कि मेरे जीवन में जब तक परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो जाती, मेरे पिता ईशे को तुम अपने पास रखो। तो अपने पिता को भी कहीं और छोड़ना, खुद को है पागल के समान बनाकर रखना और उसके बाद में यहाँ वहाँ भटकते रहना। और बाइबल बताती है कि उसके बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि भलाई के बदले भलाई, ये बात दाऊद राजा जानते थे। और जब यहाँ पर आप देखें आगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो है उसके प्राणों को छोड़ दिया था, वहाँ पर जब दाऊद राजा इसके अंदर 26 वर्ष में हम पढ़ सकते हैं कि जब 1 सैमुएल 26 में इसका 7 वर्ष, अतः दाऊद और अबीशी रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा था। शाऊल वहाँ पे गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा था। यदि दाऊद राजा चाहता था उसको वहाँ पर मार सकता था, क्योंकि वो एक कैदियों के समान यहाँ वहाँ भटक रहा था। उसके पिता को उसने दूसरी जगह पर रखा हुआ था कि इनको तुम रखो तब तक मैं, जब तक परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी ना हो। उसने अपने आप को पागल के समान डिक्लेयर कर लिया कि मैं पागल हूँ। और वहाँ पर बाइबल बताती है कि उसकी लार टपक रही थी, उसने अपने आप को पागल बना दिया, साबित कर दिया वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ शाऊल से बचने के लिए। लेकिन वो शाऊल के हमला कर सकता था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अभी आपको वचन पढ़कर बताया कि वो गाड़ियों के बीच में सो रहा था। लेकिन हमेशा हमेशा हमें ना उन बातों का बीज बोना चाहिए हमको, उन बातों के लिए हमें पानी डालना चाहिए, उन्हें जड़ से मजबूत करना चाहिए जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी हो। और यहाँ पे दाऊद राजा ने क्या कहा 9 वर्ष में, 26 चैप्टर के 9 वर्ष में दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ था दाऊद राजा, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, उसके ऊपर हमला करके कौन निर्दोष ठहर सकता है। तो मैंने कहा ना, हमेशा हमें अपने अपने जीवन में उन बातों को जड़ से पकड़ कर रखना चाहिए, उनका हम बीज बोए, उनको हम पानी डालें जो हमारे फ्यूचर के लिए हमेशा अच्छी है। और दाऊद राजा इस बात को जानता था कि परमेश्वर के अभिषेक को हाथ उठाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। और उन्होंने, वो चाहे भटक रहे थे, वो पागलों के समान भटकते रहे, अपने पिता को कहीं और रखना पड़ा। यदि आज आम इंसान हम लोगों के जीवन में यदि ये होता तो हम क्या करते, जबकि मालूम था परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन ये सारी कंडीशन के बावजूद भी वहाँ पर दाऊद राजा ने शाऊल के ऊपर हमला नहीं किया। और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर आगे बाइबल बताती है 10 वर्ष में, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा या वह अपनी मृत्यु से मरेगा। ये बात उन्होंने शाऊल के लिए कही थी। तो हमारा भी यही होना चाहिए कि हमें ना, हम बदला ना ले, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर को क्रोध आने का अवसर दो, क्योंकि मैं पलटा लूंगा और मैं बदला लूंगा। परमेश्वर इस चीज को बोलते, तो हम लोग है ना सारी बातों को, हमारा काम है अच्छा करते चले जाएं। दाऊद राजा ने इन्हीं बातों को सीखा हुआ था कि हम हमेशा अच्छा करते जाओ। और उन्होंने शाऊल के साथ में अच्छा करते चले गए। और ये पृथ्वी का और स्वर्ग का नियम है कि भलाई के बदले भलाई ही मिलती है। यदि हम पृथ्वी में भी जो भी कुछ बोते हैं ना, तो हमें धान के बदले हम धान काटते, गेहूं के बदले हम गेहूं काटते, और स्वर्ग में भी जो कुछ हम करते तो परमेश्वर भलाई के बदले भलाई देता है। यहाँ पर जब दाऊद राजा को परमेश्वर जो है शाऊल के साथ उन्होंने हमेशा अच्छाइयाँ की, और जब शाऊल के द्वारा भलाइयाँ नहीं मिल पाई तो परमेश्वर ने दाऊद राजा को जो है ना, आप 27 चैप्टर में पढ़ सकते हैं, 1 सैमुएल 27 में, पलिश्ती राजा के द्वारा, आकीश राजा जो कि पलिश्तीनी था, उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको भलाइयों को दिलवा दिया। और दाऊद राजा वहाँ पर 1 साल 1 year and 4 month वहाँ पर जाकर रहा। तो भलाई के बदले भलाई, आज आपने जितनों के साथ अच्छाइयाँ की है, हो सकता है वो आपके साथ भलाई नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर हो सकता है आपको उनके दुश्मनों के थ्रू या कहीं से भी, क्योंकि स्वर्ग का और पृथ्वी का एक ही नियम है, भलाई के बदले भलाई। तो परमेश्वर आपको कहीं से भी भलाई को दिलवा देते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 27 चैप्टर में, ये जो पलिश्तीनी टोटल विरोधी था, वो था पलिश्तीनी राजा था, इजराइलियों का टोटल विरोधी था, उसके यहाँ पर उसको शरण मिल गई। और ये जो एक पूरी बस्ती का नाम दिया, उस बस्ती के अंदर दाऊद राजा 1 साल और 4 महीने तक रहने पाए। और ये जो है ना, आज भी सिकलग बस्ती है, ये आप इसे पढ़ सकते हैं। सिकलग बस्ती जो है आज भी वो यहूदियों के लिए वो स्थान है। और वहाँ पर दाऊद राजा 1 year and 4 month उन्होंने वहाँ पर शरण को लिया था, क्योंकि भलाई के बदले भलाई जब परमेश्वर शाऊल के द्वारा नहीं दिलवा सके तो एक विरोधी राजा के द्वारा
द्वारा, पलिश्ती राजा के द्वारा उन्होंने दाऊद राजा को भलाइयों को दिलवा दिया। तो आज यदि आपने जहाँ पर भी जो भी भलाइयों को किया है ना, तो परमेश्वर भलाई के बदले आपको भलाई कहीं से भी आपको दिलवा देगा। लेकिन हमारा जो होना चाहिए कि हम जो है ना, कभी भी हम बुराई के बदले हम बुराई ना करें। चाहे हमारे साथ में लोगों ने कुछ भी किया हो, मैंने अपने जब डॉग को घुमाने जाती हूँ तो जो चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती है ना, उस ओर वो तेजी से भागता है और वो मेरे को भी उस ओर लेकर जाता है। और मुझे लगता है कि मैं उसकी फिर लीश को छोड़ देती हूँ, मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊंगी, मेरे लिए ये जो है अब मुझे चोट लग जाएगी। तो आज आप भी अपने जीवन की उन लीश को छोड़ दें, उस राग को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है राग के बदले सुंदरता। हमें तभी ये जो राख होती है, हम देखते चले आ रहे बाइबल के अंदर जितने भी राजा थे, जब वो परेशान होते थे, जब वो रिपेंट करते थे, तो वो राख को लपेट लिया करते थे, वो टाट ओढ़ लिया करते थे। तो राख जो होती है वो एक टूटेपन को दर्शाती है, टूटे हुए सपनों को दर्शाती है। आज आपके लाइफ में जो सपने टूट गए हैं, लोगों ने आपके साथ चाहे कितना भी बुरा किया, तो उस लीज को आप छोड़ दें, उस राख को आज आप छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर जो है राख के बदले सुंदरता देता है। जबकि अय्यूब को भी हम देखें, वो 9 मंथ जब वो राख के ऊपर बैठा था और जो उसका स्ट्रगल का समय था, तो जो कुछ उसने खोया, मैंने कहा जो उसका अगला प्लान जो परमेश्वर का होता है वो है ना बहुत ही अच्छा होता है, वो डबल देता है। तो परमेश्वर ने अय्यूब ने जो कुछ खोया था ना, उसके डबल को पाया था उसने। जो नया प्लान होता है वो बहुत ही अच्छा होता है परमेश्वर का। जब शाऊल के बाद जब नया राजा आया तो दाऊद आया, जो कि कहीं गुना बेहतर था शाऊल से, और उसने भलाई के बदले भलाई करना ही सीखा था। बल्कि शाऊल क्या था, शाऊल के अंदर एक सिर्फ यदि मैंने कहा ना, मैं अप्रिशिएट करना नहीं आता, हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। और यही चीज़ थी कि यदि शाऊल ने दाऊद को यदि अप्रिशिएट किया होता उस गाने के द्वारा, जब महिलाओं ने गाना गाया था कि शाऊल ने तो 100 को लेकिन दाऊद ने हजारों को मारा, और इसी गीत के कारण उसको लगा कि मेरी रेपुटेशन जो है खराब हो रही है, मैं तो डाउन टू अर्थ जा रहा हूँ। और यही कारण होता है कि हम लोग अच्छे को देखकर, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो शुरुआत की, मैंने कहा कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक से सबसे पहले हमको बोलना सिखाया अच्छा है, लेकिन हम चाह कर भी ना हम नहीं बोलते लोगों को कि अच्छा है। हमको लगता है हमसे एज में छोटा है या हमसे आगे जा रहा है, हम उनकी तारीफ नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा कि ब्रदर रॉबिन जोसेफ का जो काम है ना, सच में अप्रिशिएबल है, और हम इसके जितनी अप्रिशिएट करें उनके इस काम को बहुत ही कम होगा, क्योंकि एक साथ मिलकर इतने लोगों ने परमेश्वर की सिर्फ महिमा को किया। और यही बात होती है कि हम जो है अप्रिशिएट करना सीखे अपने जीवन में। परमेश्वर ने भी हमेशा उनको कहा कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुमने चंगाइयों को पाया। तो परमेश्वर ने हमको सिखाया कि हम जो है हम भी तारीफें करें, हम जो है प्रशंसा करने पाए। तो मैंने बताया कि हमेशा हम अपने जीवन में आज उस राग को आप छोड़ दीजिए। आज यदि राग को आप लेकर बैठे हैं, हमेशा उन बातों को याद करें जो पवित्र है, जो सुहावनी है, जो कि मन भावनी है। पौलुस कहता है हमेशा उन बातों को हम याद रखें जो कि हमारे लिए अच्छी है। और पौलुस कहते हैं इस प्रकार से कि मैं जो बीती सारी बातों को छोड़कर मैं खुद को खींचता हुआ मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। तो आज आपके जीवन में जिस प्रकार से हम किसी एथलीट को देखते हैं ना, उसका जो मोटिव होता है कि उसको उस फिनिशिंग लाइन को टच करना होता है, उसे इस रेड रिबन को क्रॉस करना, तो पीछे किसी को नहीं देखता, खुद को खींचता हुआ। तो चाहे हमारे जीवन में कुछ भी क्यों न हुआ हो, और सारी बातों को छोड़कर हम आगे की ओर खींचते हुए खुद को, हम हॉर्स को भी देखते हैं ना, जानवर भी अपने आप को हमेशा आगे की ओर लेकर जाते, वो पीछे की ओर नहीं देखते। लेकिन एक सिर्फ मनुष्य ही है कि वो है ना पीछे की ओर देखता है और अपने आप को दुखी कर लेते हैं आप उन बातों को सोचकर। इसलिए आज परमेश्वर से बोले परमेश्वर आज में सारी उस राह को हम छोड़ते हैं, क्योंकि वो चाहे आपके 20 मिनट पहले का समय की बातें हो, चाहे आपके अभी 20 मिनट पहले की या 20 वर्ष पहले की हो, वो आपका पास्ट है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप यदि कर सकते हैं तो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार से बोलूँगी कि जो लोग डर जाते हैं ना, परमेश्वर ने द गॉस्पेल ऑफ लूक में कहा कि जो अपने हल के ऊपर हाथ रखकर यदि पीछे छोड़ी हुई वस्तुओं की ओर देखता है तो वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। हम एलिया नबी को देखें, एलिया नबी ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने इनडायरेक्ट वे में परमेश्वर से वो डर गए थे। क्यों डर गए थे अपने पास्ट को देखकर? क्योंकि उन्होंने अहाब और इजेबल दोनों क्या कर रहे थे, वो सारी नबियों को मारते चले जा रहे थे। और एक वो नबी उन्होंने यहाँ पर परमेश्वर से बोला, पहला राजा उसके 19 चैप्टर के 4 वर्ष में इस प्रकार लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाओ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले। एक वो राजा ने, एक वो नबी परमेश्वर से मौत को मांग रहा है, जिसने सिर्फ अपने पास्ट को देखकर, क्योंकि अहाब और इजेबल रानी क्या कर रही थी, उन्होंने परमेश्वर के सारे नबियों को मार दिया था। और वही बातों को वो सोच रहे थे, उनको लगा कोई नहीं बचा, मैं अकेला बचा और मैं भी मर जाऊंगा। वो नबी
जिसने परमेश्वर से ये कहा था कि 3.5 वर्ष तक ना तो मेह बरसेगी और न ही ओस की एक बूंद होगी गिरेगी, परमेश्वर ने वही किया। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि परमेश्वर यहाँ पर जो तू आग को बरसा दी, तो आग बरस गई और उसको उस नबी को, एलिया नबी को परमेश्वर ने जो है 2 वर्षों तक उनको सारी प्रोविजंस खरीद के नाले के अंदर कौवे के द्वारा परमेश्वर उन्हें प्रोवाइड करा रहा था। वो नबी जिसने इतने आश्चर्य कर्मों को देखा, वो नबी जाकर बोलता है कि तू मुझे मौत को दे दे, मेरे प्राणों को तू ले ले। क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ट को देखा। उन्होंने पास्ट को देख के वो डर गए कि जो इजेबेल थी वो सारी नबियों को मार रही थी, तो मैं भी मर जाऊंगा, एक डर। और मैंने कहा ना, जो व्यक्ति डरा होता है ना, वो परमेश्वर के राज्य के लिए दे कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के वो जज जा सकते हैं, वो वचन को सुन सकते हैं डरे हुए लोग, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। और यही चीज हुई कि जब तिशबी एलिया को परमेश्वर ने देख लिया कि ये मौत को मांग रहे हैं, तो अब ये मेरे राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ठीक है, तू जा और वहां से तू एलिशा नबी उस जगह पर है, तू एलिशा को लेकर आ। और उसके बाद में उन्होंने एलिशा को ट्रेंड किया, लेकिन वो पास्ट को देख के डरे थे। इसीलिए हमेशा जब परिस्थितियां कुछ भी हो, हमारे फेवर में हो नहीं हो, उसके बावजूद भी हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो सामने की ओर होना चाहिए। और जिस प्रकार से द गॉस्पेल ऑफ लूक में लिखा है कि जो अपने हल पर हाथ रखकर पीछे छोड़ी हुई चीजों की ओर देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डर जाता है ना, वो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक वो नबी जिसने परमेश्वर से जो कुछ कहा, उसने आश्चर्य, जो कुछ परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने दिया, वो नबी जाके डर कर बोलता है कि तू मुझे मेरे प्राणों को मुझसे ले ले। एक डर के कारण, इजेबेल और आहाब से डर के कारण उन्होंने इस बात को कहा था। तो यदि आज आप भी किसी पास्ट को देखकर यदि आप डर जाते हैं ना, तो परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को भी आप नहीं देख पाते हैं। यही बात थी कि जब हम देखे इजराइलियों को जब परमेश्वर लेके आ रहे थे, वो बार बार अपने पास्ट को पसंद करते थे। वो बोलते थे वहाँ तो हमको मांस खाने को मिलता था, यहाँ तक कि उन्होंने कितने आश्चर्य कर्मों को इजराइलियों ने देखा था, लेकिन तब भी वो अपने पास्ट को नहीं भूल पाते थे। और यही कारण था कि उनकी जो यात्रा 40 दिन की थी, परमेश्वर ने उसमें 40 वर्षों को लगा दिया था। इतने आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद कि मन्ने को गिरते हुए देखते थे वो खाने के लिए, वो देखते थे कि एक दिन पहले सप्ताह के दिन में मिल जाता था, परमेश्वर उसे एडवांस में दे देता था, और सप्ताह के दिन वो नहीं गिरने पाता था। उन्होंने कितने आश्चर्य कर्मों को देखा था, इसलिए परमेश्वर के क्रोध को अवसर ना देकर जब परमेश्वर को क्रोध आया, क्योंकि वो बोलते थे हम तो मिस्र देश में अच्छे थे, हमें वहाँ पर मांस खाने को मिलता था। और जब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तुम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, अब तुम पूरे 1 महीने तक खाते रहोगे, जब तक कि तुम्हारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो बाहर ना निकलने लगे और तुम्हें मांस खाने से तुम्हें घृणा ना आ जाए। इसलिए यदि हम अपने पास्ट को देखते हैं ना, तो हम परमेश्वर को क्रोध दिला देते हैं। और इजराइलियों ने यहाँ पर यही चीज़ किया था कि उन्होंने अपने पास्ट को बार बार वो पास्ट को याद करते थे कि हम मिस्र देश में हम ज़्यादा अच्छे थे। और यही रीज़न था कि उनकी यात्रा जो थी वो काफ़ी लंबी हो गई। तो हमें हमेशा ना आगे की ओर देखना चाहिए। एलिया नबी ने भी क्या किया, उन्होंने पास्ट को देख लिया कि इजेबेल और आहाब जो कुछ कर रहे थे, उन्होंने जो कुछ उनके आगे के लिए था, वहाँ पर तिशबी एलिया नबी जो थे वो डर गए और इस प्रकार से वो कार्यों को आगे जाकर नहीं कर पाए थे। आगे मैं एक और चीज़ को बताऊँ, दूसरा राजा यहाँ पर कुछ ना होने के बावजूद भी उन बातों को बोलना जैसे सब कुछ है, सब कुछ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा राजा इसका 4th चैप्टर यहाँ पे 26 वर्ष में, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है। यहाँ पर एलिशा नबी गेहजी को एक शूनेमिन स्त्री के पास में भेजते हैं और उसको बोलते तू दौड़ जा और तू जाकर उससे पूछ कि सब तो ठीक है। और गेहजी वहाँ पर जाता है और बोलता है तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया हाँ कुशल से है, कुछ नहीं था। और इसके पिछले यदि आप वर्सेस को पढ़ेंगे, यहाँ पे वर्स को पढ़े 4th चैप्टर के 20 में, तो उस लेडी का बेटा मर चुका था, उसका बेटा मर चुका था। और उसके बाद उसने अपने पति से भी कहा कि मुझे तो सिर्फ एक गधी का बच्चा दे दे, मुझे जाना है एलिशा नबी के पास में। और वो जो है वहाँ पर जाने पाती, उसका पति को भी नहीं बताती वो बेटा मर चुका है। और उसको एक कमरे में बंद कर कर और सिर्फ अपनी जो उसका जो दास होता है उसको सेवक को बोलती सिर्फ तू तेजी से इस गधी को हाके चले जा जब तक कि मैं मना ना करूं। और वो ना सेवक से बात करती ना अपने पति को बताती। उसका हस्बैंड उसको बोलता भी है कि ना तो आज चांद का दिन है ना आज विश्राम का दिन है, तू कहाँ जा रही है इस समय उस भक्त से मिलने के लिए। वो बोलती सिर्फ कल्याण होगा। मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद भी आगे की ओर देखना। यदि शायद वो भी विलाप करती रह जाती ना तो उस बच्चे का फ्यूनरल हो जाता। लेकिन इस विश्वास के बाद में कि कुछ ना होने पर भी आप इसको
सेकंड राजा के 4 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, मेरे पास में इतना समय नहीं। और इतने बावजूद भी जब एलिशा नबी उसके पास भेजते हैं तो वो बोलती है सब कुछ कुशल से है, सब कुछ चला गया। क्योंकि एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि यदि उसके बेटे को, बच्चे को कुछ भी हो जाए ना तो वो सारा पेशेंस खो देती है। लेकिन यहाँ पे ये जो शूनेमिन स्त्री थी ये बोलती सब कुछ कुशल से है। कितना उसका पेशेंस, वो परमेश्वर के प्रति उसका अटूट विश्वास कि वो सामने की ओर दौड़ी चली जा रही है, अपने आप को खींचते हुए आगे की ओर देखे जा रही है वो, और वो बोलती है कि सब कुछ कुशल से है। और यहाँ पर आगे जाकर उसके बाद जब वो सिर्फ एलिशा नबी को बताती कि जिस बेटे के लिए तूने मुझे प्रार्थना की थी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो बांझ थी, और उसके बाद प्रार्थना के द्वारा उसने उस बच्चे को पाया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और सिर्फ एलिशा नबी ने जब प्रार्थना की थी वो बच्चा जीवित हो गया था। तो चाहे कुछ भी हो, आज जब हम अपने सांसारिक बच्चे, जब हमको मालूम होता है उसके पास किस बात की कमी है, लेकिन तब भी यदि अपना बच्चा, हमारा बच्चा हमारे पास आके बोलता है ना कि मम्मी मेरे पास सब कुछ है, तो हमारी आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस बात की कमी है। उसके बाद वो बच्चा हमको बोल रहा है मेरे पास सब कुछ है, तो हमारा वो स्वर्गीय पिता जब हम उसको बोलते हैं ना हमारे पास सब कुछ है, तो वो भी कितना खुश होता है कि इनका सब कुछ जाने के बाद ये मेरे से बोल रहे हैं कि बल्कि मेरा स्कैनर तो 24 आवर्स इनके ऊपर लगा है, उसके बाद मेरी मनुष्य ये कहे कि परमेश्वर हमारे पास सब कुछ है, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। कि यहाँ पर ये शूनेमिन स्त्री जो थी, इससे गेहजी जाकर पूछते भी है कि मोहतरमा सब कुछ, 2 बार उससे जाकर पूछते हैं कि मोहतरमा तू ठीक है, तेरा पति ठीक है, तेरा बेटा ठीक है, और उसके बाद वो बोलती कि हाँ सब कुछ कुशल से है। तो आज हमको भी चाहे सब कुछ न होने के बाद भी इस बात के ऊपर बने रहना कि हाँ सब कुछ ठीक है, हम आनंद में हैं, और परमेश्वर की ओर देखते चले जाना, परमेश्वर की ओर जो है दौड़े चले जाना आगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हमें ना कभी भी पिछली बातों को नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि रेयर व्यू मिरर के अंदर देखना, और परमेश्वर ने बाइबल में उसी चीज़ को लिखा है कि लूत की पत्नी को सदैव स्मरण रखो। लूत की पत्नी को इसलिए स्मरण रखने की बात कही क्योंकि परमेश्वर को भी ये बात पसंद नहीं कि हम जो है ना पास्ट को देखें, हम पिछली बातों को देखें। यीशु मसीह ने कहा था कि दिन के 3 पहर नहीं होते क्या, जब उनके चेलों ने कहा कि आज फिर आप वही प्रचार करने जाएंगे जहाँ पर कल हमें कल पथरवाह किया गया था, हो सकता है कल तो हमें पथरवाह किया गया था, आज वहाँ पर हमारे प्राण भी चले जाएं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते, जो बातें बीत गई वो जाने दो, सब कुछ नया हो गया। लेकिन हम मनुष्य क्या करते ना, हम सिर्फ और सिर्फ उन पुरानी राग को लेकर हम बैठे रहते हैं। इसलिए आज अपने जीवन में उस राग को हम छोड़ दें। उस राग को जब हम छोड़ेंगे, परमेश्वर से कि परमेश्वर आपने कहा है राग के बदले सुंदरता, तो हम हर एक बातों में हम सुंदरता को पाने लगते हैं। और इसी प्रकार से जब एक बार और यहाँ पर लाजर की जब डेथ हो गई थी, लाजर मर चुका था, और उसकी दोनों बहनें जो है यीशु मसीह के पास में खबर पहुंचाती हैं कि जिससे तू इतना प्रेम करता था वो तेरा मित्र जो है वो काफी बीमार है। बाइबल बताती है यीशु मसीह वहाँ पर और 2 दिन और ठहर गए वहाँ पर। आज यदि हम मनुष्य होते तो हम क्या करते, हम तुरंत इस बात को बोलते कि देखा हमारे घर में इतने घंटे तक यीशु मसीह बैठे रहते थे, हमारे घर में इतने घंटे खाना खाते थे, बैठा रहता था, सब कुछ करता था, और जब हमने खबर भी दी तो वहाँ पे 2 दिन और रुक गए वो तो वहाँ पर। लेकिन नहीं, मरियम और मार्था वो शांत रही और उन्होंने यही कहा कि यदि तू यहाँ होता, जब यीशु मसीह लौट कर आए तो उन्होंने कहा यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई जो है वो कभी नहीं मरता। और मैं अभी भी जानती हूँ, मैं अब भी जानती हूँ, लिखा है वहाँ पर कि मैं अब भी जानती हूँ कि तू जो परमेश्वर से मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। और जो 4 दिन का लाजर जिसके पास से इतनी बदबू आ रही थी, बाइबल बताती वो जीवित हो गया था। तो आज हम भी कहें कि परमेश्वर कुछ भी हुआ हो हमारे जीवन में, चाहे लोगों ने हमारे साथ में कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप अब भी, जिस प्रकार से मार्था ने यीशु मसीह से कहा कि मैं जानती हूँ कि तू अब भी, तो अब भी परमेश्वर आप मेरे जीवन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कुछ हमने खोया है वो चाहे चला गया, लेकिन आगे का जो आपका प्लान होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, और आप अब भी हमको बेस्ट देने वाले हैं, और वो हमें दे सकते हैं और वो हमें देते हैं। तो आज हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं कि जिस प्रकार से मार्था ने कहा, और वहाँ पे बाइबल बताती कि यीशु रोया, उसके इस विश्वास को देखकर यीशु रोया। पहली बार बाइबल में उस जगह पर मैंने पढ़ा कि यीशु रोया, क्योंकि उसका ये विश्वास कि मैं अब भी जानती हूँ कि तू तेरे परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वो तेरे लिए कर देगा। और लाजर जो था वो जीवित हो गया था। इसीलिए हमें कभी भी अपने पास्ट की बातों को न देखते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारा मोटिव, ये बाइबल की जितनी भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए उनके द्वारा यही था कि हम आगे की ओर देखते चले जाएं। हमारा जो मोटिव वो आगे की ओर देखने का हो, कि चाहे पास्ट में कुछ भी नहीं हो, हम वो अपने जीवन की सारी राख को हम छोड़ के हम जो है अपना जीवन को हम आगे की ओर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो बेस्ट प्लान होता है ना वो आगे की ओर होता है। एक माउंटेनर था, एक पर्वतारोही था, वो चढ़ता हुआ चला जा रहा था, और क्या होता है कि
कि अचानक से एक बहुत हेवी जो चट्टान का टुकड़ा था वो आकर उसके ऊपर गिर जाता है, उसके पैरों के ऊपर, और उसके पास में फिर कोई वो 2 दिन लग जाते हैं उसको। वो वहाँ पर उसके पास जो होता है वो काटने की कोशिश करता है उस चट्टान को कि मैं यहाँ से बच जाऊँ, लेकिन वो चट्टान नहीं कट पाती है उससे। उसके बाद में उसका जो खाने पीने का जो सामान था वो भी सारा का सारा खत्म हो जाता है, और उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। तो वो क्या करता है वहाँ पर, उससे बॉडी पार्ट को, अपने उस पैर को वो काट के फेंक देता है। क्योंकि यदि वो वहीं पर पड़ा रहता तो उसके पास कुछ न खाने पीने को भी नहीं था। उसने सोचा यदि मैं इस प्रकार से मरूंगा यहाँ पर, इससे तो कहीं बेस्ट है कि मैं इस बॉडी पार्ट को अपने अलग कर देता। उसने काट दिया। तो आज आपके भी जीवन के वो जो अनसक्सेस, जो आपके टूटे सपने, हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं, आपने गलत व्यक्ति से पहले आपको सही लगा हो लेकिन वो आपके लायक नहीं, तो अभी आप उन बातों को लेकर बैठे उन्हें काट दें। जिस प्रकार से इस माउंटेनियर ने, जिस प्रकार से इस पर्वतारोही ने अपने उस बॉडी पार्ट को आगे काट दिया, और उसको फिर वो जब वहाँ से 4 मील आगे चला उस कंडीशन के अंदर, ब्लड से लथपथ था वो, उसने सोचा ये जीवन रहेगा तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ रहकर भी मुझे मरना है, इससे तो बेटर है कि मैं आगे की ओर देखूं। और उसने आगे की ओर जब जाकर देखा तो उसको सब मदद मिली, और वो अपने इस आधे पैर के बल पर वो व्यक्ति आज भी जिंदा है। तो इस प्रकार की जो आपके जीवन की जो चीज़ें ना उनको काट देना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि हम जो है ना अपने जीवन को आगे की ओर अच्छा बेहतर बना सके, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी हमेशा आगे देखना सिखाया। मैंने बताया कि एलिया नबी जो थे वो आगे की ओर नहीं देख सके। वो नबी जो परमेश्वर से उसने जो कुछ कहा वो सब कुछ होता चला गया। तो आज हम इन चीज़ों को सीखे। अब्राहम और सारा को देखें हम, उसने कभी भी और देश को नहीं कहा कि हम जो थे वहाँ पर अपने देश में अच्छे थे। परमेश्वर उन्हें, जो परमेश्वर ने कहा वो, क्योंकि जब हम अपना सब कुछ छोड़ देते ना किसी जगह पर जाने के लिए, अपनी फैमिली को, अपनी जॉब को, सब कुछ छोड़ के परमेश्वर ने अब्राहम को जहाँ लेकर गया, अब्राहम गया, और उन्हें एक बार परमेश्वर से नहीं कहा कि हम अपने पास को, उन्होंने कभी याद नहीं किया, हमने कभी बाइबल में नहीं पढ़ा। मूसा ने जब उसको मिस्र देश के राजमाल को छोड़ा तो कहीं पर हमने बाइबल में नहीं पढ़ा कि मूसा को कभी पछतावा हुआ। वो उसका जो मोटिव था, जो टारगेट था, वो आगे की ओर देखना था, और वो आगे देखता रहा। और इब्रानियों के अंदर बाइबल इस प्रकार से बताती कि मूसा ने यह समझा कि परमेश्वर का अभिषिक्त जन होने के लिए मिस्र के राजमहल की धन दौलत को छोड़ना कहीं बेहतर है। तो इसलिए यदि परमेश्वर के हम अभिषेक थे ना, और हमारे जीवन में यदि चाहे हमें हमेशा दाऊद राजा के समान बनना चाहिए कि सब कुछ वो परेशान होते रहे, पागल साबित होगा। और यहाँ तक कि उस राजा ने कहा कि बावलों की कमी है, जो एक और पागल को तुम ले आए हो मेरे सामने, तो वो पागल भी डिक्लेयर हो गए। लेकिन तब भी उन्होंने शाऊल के साथ में बुराई नहीं की, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का नियम भलाई के बदले भलाई। इसलिए आइए आज हम जो हमने जो कुछ सीखा, परमेश्वर जो है इन बातों के द्वारा, कि आज हम जो अपने जीवन में हम कभी भी पास्ट को नहीं देखेंगे। और एक बार मैं फिर कहूँगी कि जो हमने देखा ना कि विश्वास के बिना, कर्म बिना विश्वास अधूरा है, तो हम जरूर ब्रदर रॉबिन जोसेफ के इस काम के लिए, उनकी मिनिस्ट्री को हम जरूर से हम सपोर्ट करें। क्योंकि जो हम कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे हम परमेश्वर के कामों को उनके साथ मिलकर हम कर सकते हैं, क्योंकि इस कामों को हमने देखा इस लॉकडाउन पीरियड में जो उन्होंने किया, वो सच में अप्रिशिएबल है उनका जो काम है। और मैं ब्रदर, मैं आपसे फिर एक बार कहूँगी कि आपको कहीं लगता है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी इस मिनिस्ट्री का एक पार्ट बनने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की करीबी में जाए एक बार फिर इस वचन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपका एक बार फिर कि आपने मुझे मेरी इन सारी कमजोरियों के बावजूद भी आपने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया परमेश्वर। और मैं आपके जीवन के लिए, अपने जीवन से मैं आपकी महिमा को कर सकी खुदा। आपका मैं लाखों लाख धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता मैं ब्रदर रॉबिन जोसेफ को, उनकी मिनिस्ट्री को आपके हाथ में देती परमेश्वर पिता, कि जो काम उनके द्वारा हुआ परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर की महिमा होने पाई परमेश्वर पिता, आप उसे और कई गुना बढ़ाइए परमेश्वर पिता, ताकि लोग मिलकर प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा को करने वाले हो सके खुदा। आज के दिन परमेश्वर पिता हम अपने जीवनों को आपके हाथ में देते परमेश्वर। वो सारी रात को परमेश्वर पिता, वो टूटे सपनों को, वो टूटे जीवन को हम परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने वादा किया है कि रात के बदले सुंदरता, हम अपनी उस सारी चीज़ों को, वो सारी रात को परमेश्वर आज हम अपने जीवन से छोड़ते हैं। और जिस प्रकार से आपने दाऊद राजा को सिखाया परमेश्वर पिता की भलाई के बदले उन्होंने भलाई को किया, आज हम अपने जीवन में चाहे लोगों ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन हम अपने उस पास को ना देखते हुए हम जो है पौलुस के समान आगे की ओर देखते जाएंगे। आगे की ओर अपने आप को खींचता हुआ, दौड़ता हुआ मैं चला जाता हूँ। उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीने वाले होंगे परमेश्वर पिता। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल में आपके धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। संध्या के समय आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती परमेश्वर पिता।
हमारी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर पिता। जितने लोग प्यारे प्रभु जी बीमार है खुदा, जिनको कोविड है परमेश्वर पिता, जिन्हें कैंसर है प्यारे प्रभु जी, जिन्हें परमेश्वर पिता ब्लड की कमी है, उनकी सारी बीमारियों में परमेश्वर पिता आप उन्हें चंगाई को दीजिए परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल में परमेश्वर यीशु मसीह को देती हूँ। आमीन। परमेश्वर का एक बार मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि मेरी इतनी कमजोरियों के बावजूद भी मुझे इतना टाइफाइड था, टाइफाइड है, और परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा करने की